आज हमारा टॉपिक है इकिगाई। सुना है? इकिगाई को जानते हैं? नाम सुना है? नहीं, नहीं सुना। कुछ दिनों पहले मैंने सेशन के अंदर बोला था इकिगाई, हल्का सा उसे एक्सप्लेन किया था, लेकिन मुझे लगा कि इसको पूरा हमें करना चाहिए। ये हमारी लाइफ की काफी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। अगर इस पे हमने काम किया तो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली खुशियां आ जाएंगी। और हम इसका जो है ना, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकली इसे समझेंगे पूरी तरह से कि ये भला क्या है और कैसे हमारी लाइफ में काम करती है क्या ये। इकिगाई का मतलब है वो रीजन जिसके लिए आप सुबह उठते हो। नॉर्मली हम सब लोगों का एक कॉमन फ्लो है। हम सब काम करते हैं, सैलरी मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, सब कुछ ठीक ही है। लेकिन वो इनर स्पार्क जो है ना कहीं मिसिंग है। नॉर्मली मैक्सिमम लोगों की लाइफ से वो इनर स्पार्क मिसिंग होता है। आज हम उसी स्पार्क को ढूंढने आए हैं, आप अपना इकिगाई। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं मैं, अगर कल सुबह आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं हो, लोग क्या कहेंगे उसका भी कोई टेंशन ना हो, तो आप अपना दिन कैसे गुजारेंगे? इमेजिन कीजिए उस दिन को, क्या करेंगे आप अपने फ्रीडम डे पे? क्या जैसा अभी चल रहा है वैसा ही जिएंगे, या फिर उसकी लय में कुछ बदलाव आएगा? अगर पैसे की कमी ना हो, पैसे के लिए आपको काम नहीं करना पड़ रहा, और दूसरा लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं है, तो क्या हम ऐसे ही जी रहे होते जैसे हम अभी जी रहे हैं? नहीं, बदलाव चेंज आएगा। होगा। हम्म। तो कुछ लोगों के मन में ये चीजें आएंगी कि हाँ, मैं उस टाइम पे उस दिन, मैं, हो सकता है ड्राइंग पसंद है, मैं पेंटिंग कर रहा होता, करूंगा। मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे टीचिंग पसंद है, कुछ को सोना भी अच्छा लग सकता है ना? तो अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, है ना? और भी हजारों चीजें हो सकती हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये छोटी सी जो एक्सरसाइज है ना, ये हमें हमारे भीतर का सच दिखाती है, ट्रुथ दिखाती है। छोटी सी एक्सरसाइज। इकिगाई वही है जब आपका पैशन, प्रोफेशन, टैलेंट और दुनिया की नीड्स चारों एक लाइन में आ जाएं, चारों अलाइन हो जाएं। इकिगाई का सिंपल सा मीनिंग यही है। आज हम समझेंगे कि इकिगाई एक्चुअल में होता क्या है, और ये थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली देखेंगे। दूसरा, कैसे डेली लाइफ में हम उसको लाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं। तीसरा, कैसे कंफ्यूज फीलिंग को क्लियर डायरेक्शन में बदल सकते हैं। रेडी है सभी? मजा करेंगे आज। वेरी गुड। तो आइए हम अपना इकिगाई खोजते हैं आज। ये जो इकिगाई वर्ड है ना, ये जापान के ओकिनावा आइलैंड में एक आइलैंड है जहां पे मैक्सिमम लोग 100 प्लस की एज तक जीते हैं। ओकिनावा आइलैंड है जापान में। वहां के लोग 100 प्लस की एज तक जीते हैं, मैक्सिमम लोग। हेल्दी रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, मरते दम तक। तो साइंटिस्ट ने उन पे रिसर्च किया कि उनका सीक्रेट क्या है। तो आंसर था इकिगाई। अब वो लोग सुबह उठते ही अपने आप से एक सवाल पूछते हैं, मैं आज अपने और दुनिया के लिए क्या वैल्यूएबल चीज कर सकता हूं? यानी उनके जीने की वजह
वो दिन हर नया दिन उनके जीने की वजह बन जाता है। हम इंडियंस जो है ना, उनके पास तो और भी ज्यादा डीप नॉलेज है, डेप्थ है हमारे संस्कारों में। हम लोग कर्म, धर्म, सेवा, इन जैसी चीजों से बचपन से जुड़े हुए हैं। तो हमारा इकिगाई कहीं बाहर नहीं है, यही हमारे कल्चर में ही छिपा हुआ है। बस हमने उसे मॉडर्न लाइफ के स्ट्रेस के नीचे दबा दिया है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर में समझते हैं इसे। इकिगाई को समझो जैसे एक छोटा सा वेन डायग्राम। जैसे एक से ज्यादा सर्कल्स होते हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, उनके कॉमन प्रॉपर्टीज जो हैं वो कॉमन उसके अंदर आ जाती हैं, है ना। तो ये पहला सर्कल है, चार सर्कल है इसके अंदर, इकिगाई के अंदर। पहला सर्कल है व्हाट यू लव, जो दिल से आप कर सकते हो, है ना। तो आप क्या क्या दिल से करना पसंद करते हो। दूसरा सर्कल इसका आता है व्हाट यू आर गुड एट, जिसमें नेचुरली आप अच्छे हो, स्किल्ड हो, आपको एक नेचुरल गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। उसे बेहतर बनाने के लिए, आप उसे पॉलिश करने के लिए एफर्ट्स कर सकते हो, लेकिन एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट क्या है आपके भीतर। कुछ करना अच्छा लगता है, ये एक अलग चीज होता है। मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, पर मैं नेचुरली उसके अंदर अच्छा नहीं हूं। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, पर मैं फुटबॉल में ठीक हूं, क्रिकेट मुझे एबीसी भी नहीं आती है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो हमें वो देखना है कि मैं क्या करना दिल से पसंद करता हूं। दूसरा, मैं नेचुरली किस चीज के अंदर अच्छा हूं। फिर थर्ड सर्कल इसका आता है, क्या जो काम मैं कर रहा हूं दुनिया में उससे कुछ अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है, क्या दुनिया को उसकी जरूरत है। क्या वो कुछ ऐसा काम है जो दूसरों के काम आए, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करे, उनकी हेल्प करे। ये है थर्ड सर्कल। फिर फोर्थ सर्कल आता है बट यू कैन बी पेड फॉर, क्या इस सर्विस के बदले लोग मुझे पैसा भी देने को तैयार हैं या तैयार होंगे। भाई ये बात समझ में आती है कि एक काम मैं दिल से करना चाहता हूं। मैंने ये भी देख लिया कि हाँ, ये मेरी लिस्ट थी, इसके अंदर मैं ये दो काम ऐसे कर सकता हूं जिसमें मैं नेचुरली अच्छा भी हूं। फिर मैंने ये भी देख लिया कि भी हाँ भाई, ये दोनों कामों की दुनिया में भी जरूरत है, इसकी सबको नीड है। मैं पब्लिक की हेल्प भी कर सकता हूँ, लोगों की, सोसाइटी की हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, ये हमें क्लैरिटी देता है कि हमारा वो पैशन प्रोफेशन में बदल सकता है कि नहीं बदल सकता। पैसे के लिए ही प्रोफेशन है ना। अगर वो प्रोफेशन हमें पैसा ही नहीं दे रहा तो वो प्रोफेशन नहीं है, वो सिर्फ पैशन है ना। तो हमें ये देखना है कि क्या उस सर्विस के बदले लोग पैसा भी देने को तैयार हैं, दे सकते हैं मुझे। जब ये चारों सर्कल एक दूसरे से मिलते हैं और एक कॉमन जगह पे ओवरलैप करते हैं, तो वो एक्चुअल में आपका इकिगाई है। अब आपने अपने मन में कुछ ना कुछ विचार किया होगा कि हाँ यार, मैं ये मेरा फ्लो जो है चारों चीजों को पूरा करता है ना। तो क्या आप में से किसी को लगता है कि अभी तक वो पहले या दूसरे सर्कल में जी रहे हैं, या कोई ऐसा भी है जो चारों सर्कल्स को फुलफिल कर रहा है, पहले दूसरे सर्कल में जी रहे हैं। हम क्या दिल से करना चाहते हैं, किस में हम स्किल्ड हैं, नेचुरली हमें गॉड गिफ्ट मिला हुआ है,
हम नॉर्मली यहां तक सीमित हैं, और थर्ड पे कोई कोई पहुंचता है, और फोर्थ को मिला के तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, और सारी की सारी जितनी भी लाइफ की स्ट्रेस है ना, उसकी जड़ यहीं पे है। क्योंकि हम काम कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए। आपने अक्सर अपने घर में या फिर आस पड़ोस में लोगों को ये देखा होगा, अरे यार संडे की छुट्टी हुई, अभी कल से फिर ऑफिस जाना है। वो बेमन से होके ऑफिस जाते हैं, मजबूरी में ऑफिस जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें दिल से उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उस काम में। पैसा एक जरूरत है, और उस पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना कुछ टाइम बेचा हुआ है। तो अगर कुछ ऐसा हो जिसमें हम खुद दिल से काम करना चाहते हैं, उसमें अच्छे भी हैं लोग, उसके लिए पे करने को भी तैयार हैं, तो मजा आएगा ना। फिर वो बंदा खुशी खुशी अपने काम में जाएगा। अब मेगा मैम है, क्लियरली कहते हैं उनको, ये जो डॉक्टर हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, उनको अपने काम में मजा आता है। तो उनके लिए क्लिनिक में जाना एक बेबसी या मजबूरी नहीं है, वो एक्साइटमेंट के साथ में वहां पे जाते होंगे, और लोग उसके लिए पैसा भी पे करते हैं। तो ऐसे ही हम सबकी लाइफ में कोई एक प्रोफेशन अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन हम जो है ना, अभी हमारी एज काफी हो चुकी है, मतलब कि हम अपने करियर के स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं है। अगर बच्चे जो हैं, जो कॉलेज में हैं, स्कूल्स में हैं, उनको ये चीज पता लग जाए तो वो अपना करियर उस हिसाब से क्लैरिटी के साथ में चुन सकते हैं। हम लोग थोड़ा अलग स्टेज पे हैं अभी। एकदम से ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम अचानक से आज हमारे मन में ये कॉन्सेप्ट घर किया और आज ही हम कहें जॉब को बाय बाय, आज से तो भाई अपना अपना ही गेम खेलेगा, है ना। ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो हम प्रैक्टिकली इस चीज को अपनी लाइफ में कैसे उतारें? एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करता हूं, स्टोरी। एक अंकल है, करीब 30 साल से ज्यादा हो गए गवर्नमेंट जॉब के अंदर, स्टेबल लाइफ, रेगुलर इनकम। लेकिन लाइफ के अंदर वो किक नहीं, चाम नहीं। ऑफिस जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब काम चल रहे हैं, कुछ रुक नहीं रहा। लेकिन एक खुशी, एक भीतरी होती है ना, वो नहीं है। तो हुआ क्या, कोरोना के टाइम के अंदर जब सब कुछ बंद हुआ, तो उन्होंने अपने घर में ही 4-5 गमले रख लिए और गार्डनिंग शुरू की। अब उन पौधों के साथ में उनका अपने आप से अटैचमेंट बना। वो सेवा करते करते, वो प्रोसेस करते करते उन्होंने अपनी वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी, क्योंकि सब वेले थे उस टाइम पे। उन्होंने वो वीडियोस अपलोड की, लोगों ने पसंद करना शुरू किया, क्योंकि सब वेले हैं। धीरे धीरे लोग देखने लगे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने का वो एक दौर निकला था। वो एक ऐसा टाइम था जो दोनों तरह से अलग था। फर्स्ट एक्सपीरियंस था हम सबके लिए, इतने दिनों तक घर में बैठना, और ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल था, ऑनलाइन एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, अपडेट रहना, वो सब चीजें चल रही थी। लेकिन सब फ्री बैठे हुए थे घर में, वर्क फ्रॉम होम जिनका चल रहा था उनका चल रहा था। तो उन्होंने जो वो सब चीजें की ना, तो ग्लो आ गया उनके फेस पे, उनकी लाइफ में चार्म आ गया। तो अब जो वो है ना, वो कहते हैं, एक दिन बात हुई तो कहते बेटा जॉब से रिटायरमेंट तो ली नहीं मैंने, पर एक्चुअल में लाइफ को जीना अब शुरू किया, अब तक सिर्फ कट रही थी।
हम सबकी लाइफ में ये चीजें होनी चाहिए। अब आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। वो मोमेंट, वो काम सोचो जो आप करते हैं और उसमें टाइम का होश ही नहीं रहता आपको। कौन सा ऐसा काम है जिसके अंदर टाइम का होश गायब हो जाता है? मन ही मन सोचना है और लिखना है। नोटपैड आपके पास में है, लिखना है। क्या पास्ट में आपने कोई ऐसे काम एक्सपीरियंस किए जिसको करते हुए टाइम का पता ही नहीं लगा? तो वैसे काम जो है ना, उनकी एक लिस्ट बनाइए। ये आपका इनर कंपास है, वो एक्टिविटी जिसमें आप अपनी एनर्जी खोते नहीं हो, लूज नहीं करते, बल्कि गेन करते हो। वो आपका इकिगाई क्लू है। यहां पे कुछ लोगों के मन में ये डाउट जरूर आएगा कि ये सब तो ठीक है, पर सबको इकिगाई मिलता है क्या? सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन इकिगाई कोई अचानक से मिल जाने वाली चीज नहीं है कि अचानक से हमारे तीसरी आंख खुली और हाँ भाई, ये है मेरा तो लाइफ का पर्पस। ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसेस है, एक डिस्कवरी है। जैसे हम एक चाय बनाते हैं ना, सिंपल सा प्रोसेस है। उसके अंदर हमें पानी, पत्ती, दूध, पेशेंस सब चाहिए। वैसे ही इकिगाई भी कई लेयर्स में उबलता है। पहले अपना इंटरेस्ट समझना होगा हमें, फिर अपने स्किल्स को देखना होगा, उन्हें पॉलिश करना होगा, फिर उन चीजों को दुनिया के साथ टेस्ट करना होगा। शॉर्टकट नहीं है, पर मीठा रिजल्ट गारंटीड है। इकिगाई कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक डायरेक्शन है। और हर स्टेप पर टेस्ट बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे आप इसमें जितना गहरे उतरते जाएंगे, टेस्ट और बढ़ता जाएगा, जिंदगी का मजा आता जाएगा। आप अपनी नोटबुक के अंदर पेज के सेंटर में एक लाइन लगाइए और उसमें लेफ्ट साइड में लिखिए जो मुझे करना पसंद है, और राइट साइड में लिखिए वो काम जो मैं अच्छे से कर सकता हूं या करता हूं। हेडिंग्स लिख लीजिए। एक्सरसाइज आप बाद में कर सकते हैं कभी भी। ये करने के बाद में दोनों लिस्ट को कंपेयर कीजिएगा। वो काम जिनमें दोनों चीजें मेल खाती हैं, आपका पोटेंशियल इकिगाई जोन वही है। और याद रखिए, इकिगाई सिर्फ बड़ा करियर चेंज नहीं होता। कभी कभी छोटी छोटी एक्टिविटीज में भी मिलता है ये। जैसे अभी जिन अंकल का मैंने एग्जांपल दिया, उन्हें गार्डनिंग में मिला। भाई पैसा तो वो सालों से कमा रहे हैं, स्टेबल लाइफ तो सालों से चल रही है, मगजमारी तो किसी चीज के लिए नहीं थी, लेकिन खुशी गायब थी ना। तो वो खुशी कहां से मिली? गार्डनिंग से मिली। अब उस टाइम के अंदर जब सब लोग घर में बैठे हुए थे, वो कुछ भी पिक कर सकते थे। कहीं ना कहीं से इनर एक इंटरेस्ट बाहर निकल के आता है ऐसे टाइम में, जब हम खाली होते हैं। तब उन्हें पता लगा कि ये चीज मुझे खुशी देती है। तो एक बार के लिए सोचिए, जैसे एक सीलिंग फैन है ना, जिसकी चार पंखड़ियां हैं। चार पंखड़ियों वाला एक सीलिंग फैन है। एक पंखड़ी है लव, दूसरी स्किल, तीसरी नीड, फोर्थ इनकम। अगर इन चारों पंखड़ियों में से एक भी पंखड़ी इम्बैलेंस हो जाए,
तो क्या वो पंखा हवा देगा? सही से घूम भी पाएगा? नहीं घूम पाएगा। हवा देना तो दूर की बात है, लड़खड़ा जाएगा, स्पीड स्लो हो जाएगी और हवा भी नहीं मिलेगी। तो अगर जब वो ब्लेड्स अलाइन नहीं है, वो काम नहीं कर रहा, ठीक वैसे ही बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम सब भी उसी फैन की तरह हिल रहे हैं। हमारी लाइफ भी वैसे ही हिली हुई है। हम सब बिजी हैं, पर हवा नहीं आ रही, लाइफ में कूलनेस नहीं है। तो अपने फैन के चारों ब्लेड्स बैलेंस में लाने पड़ेंगे हमें, तभी कूल लाइफ चलेगी। याद रखिए, बिजी रहना और अलाइन रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी तक अगर आपको ये पता नहीं चला कि मैं किस लिए बना हूं, तो चिंता मत कीजिए। अभी हम जब ये एक्सरसाइजेस करेंगे, उसके बाद में भी आप इसे आसानी से पहचान पाएंगे। ये एक इमोशनल प्रॉमिस है अपने आप से कि आज से मैं खुद को ढूंढ रहा हूं, है ना? मैं जिंदा हूं, पर आज से सच में जिंदगी जीने वाला इंसान बनूंगा। सांसें चलना जिंदा होने का प्रमाण नहीं है। मैं बार बार ये शेर बोलता हूं, चलती सांसें देखकर जिंदा ना खुद को जानिए, दिल में जिंदा होने का एहसास होना चाहिए। हमें लाइफ को ढोना नहीं है। और एक चीज और, कि नॉलेज तभी काम की है जब वो लाइफ में इंप्लीमेंट भी हो। अब हम सिंपल से 3 स्टेप्स देखते हैं, 3 सिंपल डेली हैबिट्स, जिससे आप अपने इकिगाई को जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ला सकते हैं उसे अपनी लाइफ में। फर्स्ट, सुबह उठते ही साथ फोन उठाने के बजाय खुद से एक लाइन बोलो, आज मैं किस चीज से खुद को और दुनिया को बेटर बना सकता हूं। चाहे वो एक स्माइल देना हो, एक हेल्पफुल मैसेज लिखना हो, अपने काम को थोड़ा और प्यार से करना हो, कुछ भी हो सकता है। ये छोटा सा रिचुअल आपको रिमाइंड कराता है कि इकिगाई डेली एक्शन है, कोई ईयरली गोल नहीं है जिसे आपने सेट किया और भूल गए और लास्ट डे पे जाके उसे एनालाइज कर रहे हैं, उसे चेक कर रहे हैं भाई कितना पूरा हुआ है। ये डेली एक्शन है। कुछ लोगों के मन में ये चल रहा होगा, सर इतना डीप सोचने का टाइम भी कहाँ होता है सुबह सुबह, लाइफ का बाजा बजा हुआ है, कहाँ इतना टाइम है रुक के सोचें। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली एफर्ट्स करने को तैयार है ना, तो इसमें 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता। जब आप ब्रश कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी इजीली हो जाता है ये चुनाव हमें करना है कि हमें लाइफ के अंदर अपनी बदलाव कैसे लेके आने, लाने हैं कि नहीं लाने। ये चॉइस तो हमारी है ना। अगर ये चॉइस हमने ले ली, तो बदलाव भी अपने आप ऑटोमेटिकली आने के रास्ते मिल जाएंगे हमें। सेकंड हैबिट जो डेवलप करनी है, वो है हर रोज 20 मिनट के लिए उन एक्टिविटीज के लिए निकालो जिसमें टाइम का होश उड़ जाता है। चाहे वो गाना सुनना हो, या गाना लिखना हो, या कुछ भी लिखना हो, या सिर्फ चाय के साथ बालकनी या टेरेस पे बैठना हो, रात को तारों से बातें करना हो, कुछ भी हो सकता है। क्यों करना है ये? क्योंकि वो 20 मिनट जो है ना, आपके ब्रेन को रीसेट करते हैं।
और वही एनर्जी आपके रियल काम में क्लैरिटी लेके आती है। जापानीज लोग इसको कहते हैं फ्लो जोन। इकिगाई उन 20 मिनट्स में छिपा है जहां टाइम रुक जाता है और आप चल पड़ते हो। थर्ड एक्टिविटी आपको करनी है, रात को सोने से पहले अपनी नोटबुक में लिखो, डायरी में लिखो कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मुझे सच्ची खुशी मिली। चाहे वो छोटी सी हेल्प हो या किसी को अप्रिशिएट करना हो। इकिगाई का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है प्रेजेंट होना। करेंगे आपसे सभी? छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, लाइफ चेंज हो जाएगी। अब जब आप ये सब कर रहे होंगे ना, तो एक सवाल आपके मन में उठेगा। वो सवाल है डर का। इकिगाई हम सबको मिलता है, पर सब उसे जी नहीं पाते। उसका रीजन है डर। डर होता है कि या तो मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, अरे यार लोग क्या कहेंगे, ये काम कर रहा है। और एक मेन डर ये रहता है, अब कोई उम्र थोड़ी है यार नई चीजें ट्राई करने की, अब कहां से शुरू करूं मैं। देखिए, इकिगाई कोई एग्जाम नहीं है जिसमें फेल होने का डर लगे। फियर जो है ना, डर हमेशा फ्यूचर में दिखाई देता है, लेकिन इकिगाई सिर्फ प्रेजेंट से मिलता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 52 ईयर्स की लेडी, वो मिले थे मुझे कहीं पे। उन्होंने बताया, जब उनसे बातचीत हुई, कि मैं बचपन से भरतनाट्यम सीखना चाहती हूँ, पर शादी, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके चक्कर में ये कभी कर ही नहीं पाई। लेकिन अब इस उम्र में जाके, जब रिलेशनशिप्स के असली चेहरे सामने आने लगे, कुछ खालीपन सा जिंदगी में महसूस होने लगा, तो उन्होंने अपना जो है, ये जो पैशन, जो वो सीखना चाहती थी, जो लर्निंग करना चाहती थी दिल से, उसे सीखना शुरू किया। पिछले 2 साल से वो ये सीख रही हैं, और 2 महीने पहले उन्होंने इसका यूट्यूब चैनल भी बना दिया। स्टार्टिंग में 2-4 लेडीज उनके साथ में आस पड़ोस की, उन्हीं की एज ग्रुप की जुड़ी, कुछ छोटी एज की भी जुड़ी। अब वो 15-20 लेडीज के साथ में पार्क में डेली मॉर्निंग में, इवनिंग में डांस करते हैं, भरतनाट्यम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इकिगाई एज का प्रूफ नहीं है, बस उसे आपकी परमिशन चाहिए। अब मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि भाई उससे तो उन्हें पैसा तो कमा नहीं रहे, वो आंटी पैसा तो कमा नहीं रहे हैं, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जो है दिल की प्यास बुझा रहे हैं वो तो, है ना। आता है ना मन में ये सवाल। तो अगर इकिगाई में पैसे नहीं मिलते, तो प्रैक्टिकल फायदा क्या है इसका? देखिए, पैसा इकिगाई का रिजल्ट हो सकता है, पर रीजन नहीं है। हमारा लाइफ का पर्पस हमें खुशी देना, जो भीतर से हमें एनर्जेटिक फील कराए,
जब हम वो काम करते हैं और अगर उसी में प्रोफेशनली आगे बढ़ जाते हैं तो हमारी लाइफ का सिनेरियो अलग होगा। लेकिन अगर हमने अपनी लाइफ को गुजारा है कुछ ऐसे कामों में जिसकी वजह से हम लाइफ टाइम के लिए खाली ही रहे हैं, पूरी जिंदगी खाली घूमे हैं, उन लोगों की इच्छा ही नहीं है कि उसे प्रोफेशन में तब्दील किया जाए। पैसे की उनके पास में कमी नहीं है। अगर पैसे की कमी होती तो उसमें फीस चार्ज कर लेते वो। लेकिन उनका मोटिव अलग है। वो दिल से उस काम को करते हुए खुशी पाना चाहते हैं। तो अगर हम पैसे के पीछे भागते हैं ना तो पर्पस खो जाता है हमारा। और जब पर्पस के पीछे भागते हैं तो पैसा खुद चल के हमारे पास आता है। ये बहुत बड़ी बात है। हम एक्चुअल में लाइफ में पैसे को देख के काम करते हैं। वो काम करेंगे जिसके अंदर स्कोप अच्छा हो, पैसा अच्छा हो। लेकिन अगर हम अपने पर्पस के पीछे भागेंगे, अपने पर्पस को समझें, उसके पीछे भागेंगे, तो अपने आप से वैसे लोग हमारे साथ में जुड़ने लग जाएंगे। है ना? तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब एक ड्राइवर भैया मिले थे मुझे बहुत टाइम पहले बॉम्बे में, एक ऑटो ड्राइवर। पूरी सफर के दौरान ना वो बंदा गुनगुनाता रहा, गाने गाता रहा। जब मैं उतरा, मीटर के हिसाब से जो भी पैसे उसे दे रहा था, तो मैं कहा यार भैया मजा आ गया, गाने बहुत अच्छे गाते हो आप। तो उसने बड़ी मजेदार बात की। कहता सर पेट भरने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। अब रो के कर लो या हंस के, ये तो मेरी चॉइस है ना। गाना मेरा दिन बना देता है। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। कस्टमर भी खुश होते हैं, मैं भी खुश, पैसा भी मिलता है। वही पैसा मिलना है जितना नॉर्मली मिलना है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि पूरा दिन मस्ती में गुजरता है, पता भी नहीं चलता। और यही है इकिगाई। जॉब सेम है पर अब उसी में एंजॉयमेंट अलग ही है। हम भी इसे कर सकते हैं। जॉब स्विच किए बिना उसमें ऐसी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं जिसमें हमें सच्ची खुशी मिले। बहुत इजी है। एक बार मन से करने की सोच के देखिए। एक और चीज इसमें ऐड करनी जरूरी है कि कंपैरिजन के चक्कर में कभी मत पड़ना। मेरा फिंगरप्रिंट अलग है, आपका अलग है, दुनिया में किसी के भी फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलते। करोड़ों अरबों लोग हैं। तो जैसे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल रहे, वैसे ही क्या हमारी सोच मिल सकती है? नहीं मिल सकती। लाखों करोड़ों चीजें इंपैक्ट डालती हैं। एक घर में पैदा हुए दो जुड़वा बच्चे भी होंगे, उनकी भी थॉट प्रोसेस में जमीन आसमान का फर्क होगा, एक जैसी परवरिश मिलने के बाद भी, एक टाइम पे जन्मे होने के बाद भी। तो कंपैरिजन जो है ना वो इकिगाई का किलर है। अपना रिदम, अपना रीजन खोजिए, मजा आ जाएगा।